हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आज हमारी 16th क्लास है या 16th वीडियो है हमारा नेट के क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज। लीनियर मॉडल, अगर हम कम्युनिकेशन उसकी बात करते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, तो सीक्वेंस कौन सा होगा एलिमेंट्स का, करेक्ट सीक्वेंस। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले है मैसेज, देन डिकोडर, देन सी इज़ एनकोडर, डी इज़ मीडियम एंड ई इज़ नॉइस। और ऑप्शंस आप देख ही सकते हैं। फर्स्ट इज़ ए सी बी ई डी, सेकेंड इज़ बी डी सी ए ई, थर्ड इज़ सी ए डी ई बी एंड फोर्थ इज़ डी ई सी ए बी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मॉडल सोच सकते हैं या आप एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एनकोडिंग होती है। आपने ये तो मॉडल पढ़ा ही होगा, राइट। एनकोडिंग होती है, बाद में डिकोडिंग होती है एंड में, राइट। तो इसलिए सबसे पहले एनकोडिंग होगी। अब एनकोडिंग हो रही है, एनकोडर है, तो वो मैसेज उसके बाद आएगा ना, उसके बाद मैसेज जाएगा। तो देन पहले एनकोडर होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन पहले होगा। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। बट स्टिल हम बाकी देखें तो देखिए, एनकोडर ने एनकोड किया, उसने एनकोड क्या किया, कोई मैसेज उसने एनकोड किया होगा, तो उसके बाद मैसेज आएगा। तो मैसेज जाएगा, कैसे जाएगा, मैसेज को जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, राइट। बिना मीडियम के तो मैसेज जाएगा नहीं, चाहे एनकोडर ने कुछ भी किया हो, बट मीडियम तो चाहिए। तो मैसेज के बाद आता है मीडियम, मैसेज मीडियम के थ्रू जाएगा। देन उसके बाद नॉइज़ है और डिकोडर है। तो इसमें यस, नॉइज़ पहले होगा, ठीक है। इन बिटवीन हो सकता है मीडियम में कुछ नॉइज़ हो या डिकोडिंग से पहले कुछ इशू हो, तो इसलिए नॉइज़ होता है। और सबसे लास्ट में हमारी डिकोडिंग होता है, ठीक है। तो डी लास्ट में होगा, डी इन द सेंस डिकोडिंग, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ए डी ई बी। दैट इज सबसे पहले एनकोडर, देन कम्स मैसेज, उसके बाद मीडियम जिसके थ्रू मैसेज जाएगा, फिर नॉइज़ और लास्ट में हमारा डिकोडर, ठीक है। दैट इज डिकोडिंग होगी मैसेज की। तो ये है आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन है सीरीज बेस्ड। तो इन द सीरीज बी डी एच जे एन पी, व्हाट विल कम आफ्टर पी। तो ये सीरीज है बी डी एच जे एन पी, करेक्ट। तो पी के बाद क्या होगा बताना है, यू एस आर टी, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस चाहे जो भी हों, अगर हम सीरीज़ को क्रैक कर ले रहे हैं कि सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सीरीज़ है, तो हम बता ही लेंगे कि आंसर क्या होगा। बी से डी के बीच में सिर्फ एक लेटर आता है, दैट इज सी, करेक्ट। उसके बाद डी से एच की बात करते हैं। तो डी से एच के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, इट इज़ ई एफ जी, राइट। उसके बाद एच आता है, तो पहले 1 लेटर था, देन 3 लेटर्स। उसके बाद अगेन एच के बाद, वेट, स्पेस नहीं है, सो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बी से डी के बीच में सी, देन डी से एच के बीच में 3 लेटर्स आए, फिर एच के बाद जे लिखा है, एच के बाद जे, इन दोनों के बीच में भी अगेन एक लेटर है, दैट इज आई। तो पहले 1 का डिफरेंस था, देन 3 का डिफरेंस था, फिर एच जे के बीच में अगेन 1 का डिफरेंस है। अब जे से एन के बीच की बात करें तो जे एंड एन, के एल एम देन एन, तो अगेन यहाँ 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ गया सीरीज क्या है, 1 3 1 3। अगेन एन पी के बीच में क्या एक ही डिफरेंस हुआ ना, ओ होगा बीच में, एन के बाद ओ आता है, देन पी, तो अगेन 1 का डिफरेंस हुआ, राइट। तो यस, तो इसके बाद पी और जो भी नेक्स्ट लेटर होगा उनके बीच में यस 3 लेटर्स आएंगे, 3 लेटर्स का डिफरेंस होगा। सो इट विल बी टी ऑफ कोर्स, तो आंसर होगा टी। तो पी से टी के बीच में क्यू आर एस, राइट, 3 लेटर्स बीच में हो गए, जो आएगा आंसर वो होगा टी। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टी। डिफरेंस 1 3 1 3 का है, राइट। तो ये सब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेन एवर, यह बेसिकली एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन, सॉरी, एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जब भी स्मोक है, कहीं पे धुआं है, तो फायर है इसका मतलब। देन नेक्स्ट है कि देयर इज स्मोक इन मिस्टर वर्मा चैम्बर। स्मोक दिख रही है मिस्टर वर्मा की चैम्बर में, देयर मस्ट बी फायर इन मिस्टर वर्मा चैम्बर। तो इसलिए फायर जो है मिस्टर वर्मा के चैम्बर में होगी। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे भी होंगे, फिर से अगर बोलूँ तो देखिए, जहाँ पे स्मोक होता है वहाँ पे फायर होता है, ये हमें पता है।
तो यहाँ हमें दिख रही है स्मोक है मिस्टर वर्मा के चैम्बर में, तो इसका मतलब उनके जो चैम्बर है उसमें फायर होगी। ये एक एग्जाम्पल है। तो इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉजिक दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है यही बताना है। तो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज़ परसेप्शन। ठीक है, मतलब हम कुछ दिख रहा है हमें तो वो हमारा परसेप्शन है कि ऐसा ऐसा है, तो इसलिए हम ऐसा कंक्लूजन उससे निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारा परसेप्शन है बेसिकली। सेकेंड इज़ उपमान, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ हम स्मोक फायर इसका कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं अभी से। तो देखिए ये है उपमान, दैट इज़ कंपैरिजन। सी है कि ये हेतु भाषा या फेलिसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें एक फॉलिसी है। और फोर्थ है व्याप्ति, दैट इज इनवेरिएबल रिलेशंस। तो ये जो है वो व्याप्ति का एग्जाम्पल है। एक तरह से इनवेरिएबल रिलेशंस हैं किसी ना किसी टर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर की बात अगर हम करते हैं तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ वेट सॉरी सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशंस। सो देखिए व्याप्ति होता क्या है, तो बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में बताऊँ, वैसे तो इंडियन लॉजिक पे प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इंडियन लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैम ने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको पता ही है राइट, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। और अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए व्याप्ति अगर आपने पढ़ा हो तो एक डिफिनीशन या एक रिलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्याप्ति, यहाँ पे भी लिखा है इनवेरिएबल रिलेशंस। तो रिलेशन ये साध्य और हेतु के बीच में बताता है। अब साध्य क्या है कि जो भी चीज़ हम इन्फर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं एट द एंड इन्फ्रेंस हम किसके बारे में निकाल रहे हैं, हम फायर के बारे में निकाल रहे हैं ना, कि चैम्बर में फायर है, ये हम इन्फ्रेंस निकाला किस बेसिस पे, तो रीज़न क्या है, हेतु क्या है, तो वो है हमारा स्मोक। यही हमने यहाँ की वेन एवर देयर इज स्मोक, मतलब ये हमारा हेतु हो गया, इसे हम रीज़न मानते हैं कि ये हेतु है हमारा। और जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये जो भी हम इन्फ्लुएंस जिसका निकाल रहे हैं दैट इज साध्य हमारा वो होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी निकाल रहे हैं कि जहाँ पे भी स्मोक है वहाँ पे फायर है, तो ये हेतु है और ये साध्य है। तो जब भी हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, इन दोनों इन द सेंस सिर्फ स्मोक और फायर ही नहीं, कभी भी जब हेतु और साध्य के बीच में रिलेशन निकाला जाता है तो उसे ही व्याप्ति कहते हैं। और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो आप समझ ही गए होंगे। देखिए इसमें कंपैरिजन नहीं है, ये बेसिकली रीज़न एक दे रहा है कि ये रीज़न है, इस वजह से कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस हो रहा है, स्मोक है इस वजह से फायर है। ठीक है, एक प्रॉपर इंडक्टिव, मतलब हम प्रॉपर मेथड से कंक्लूजन निकाल रहे हैं राइट। तो इसलिए कंपैरिजन इस वे में नहीं है, परसेप्शन भी नहीं है, ये प्रॉपर रीज़न है इसका, और ये फैलेसी भी नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि ये व्याप्ति शो कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ व्याप्ति। तो आई होप कि क्लियर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है मैच द कॉलम से रिलेटेड, दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं कुछ ऑप्शन, जैसे इमेज है, वीडियो है, और हमें इसके एक्सटेंशंस बताने हैं कि इसके कैसे कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, वो जो कि लिस्ट 2 में दिए हैं, इसका कौन सा एक्सटेंशन है हमें वो मैच करना है। तो इमेज बहुत ही कॉमन है, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपने कितनी बार कितने सारे फॉर्म्स में अपलोड किए होंगे राइट। किस फॉर्मेट में करते हैं आप, जेपीईजी में करते हैं ना, तो इमेज होगा हमारा .jpeg। उसके बाद अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो होता है हमारा डॉट या MPEG। ठीक है, या नहीं .MPEG। ऑडियो फाइल तो यस MP3 प्लेयर आपने सुना होगा, तो MP3 हो गया .MP3। और वो वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड की जो फाइल्स होती हैं वो होती है .doc .doc। तो ये है हमारे आंसर हो जाएंगे। अब जिस भी ऑप्शन में वो लिखा हो ये मैच द कॉलम, वही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट का है थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड वैसे सिर्फ एक में ही है, तो ये डायरेक्टली भी आ जाता आंसर अगर आपको फर्स्ट पता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इमेज का जो एक्सटेंशन है वो है .jpeg, वीडियो का है .mpeg, देन ऑडियो का है .mp3 एंड वर्ड प्रोसेसिंग का है .doc। अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है द UGC इन इंडिया हैज़ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। UGC हमारी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है UGC के पास कि वो हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रखे, बाकी जो भी कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में वो होता रहे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ UGC की है।
स्टेटमेंट सेकंड है द NCTE बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ UGC। NCTE दैट इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन के लिए या उस फील्ड में इंडिया में, और ये UGC के कंट्रोल में आती है, राइट। तो स्टेटमेंट्स, ये जो ऑप्शंस हैं वो आपको याद ही हो गए होंगे, इतने क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है दोनों ही सही हैं, सेकंड है दोनों गलत है, थर्ड है फर्स्ट करेक्ट है सेकंड गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो येस बिल्कुल ही सही है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है UGC की ये इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ उनके प्रति जवाब देने, इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है UGC की कि वो क्वालिटी मेंटेन करे रहे, कोऑर्डिनेशन वगैरह रहे इंस्टीट्यूशंस में, और उसके अलावा भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क्स हैं UGC के। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए NCTE ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बट जो गलत है वो ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ UGC। तो देखिए NCTE हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है, UGC के अंडर दूसरी बॉडी क्यों आएगी, राइट। वो खुद ही NCTE एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाई गई है, वो किसी और रेगुलेटरी बॉडी के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MHRD से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन जो है हमारा डिपार्टमेंट उससे एफिलिएटेड है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।